गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हिंदी टेस्ट का 15वां सीरीज़, बहुत दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो आज का जो 15वां सीरीज़ है ये भी 50 क्वेश्चंस का है। तो पहला सवाल ये है कि इसमें से कौन उपन्यास त्रिमूर्ति में नहीं है। इनमें से कौन लेखक उपन्यास त्रिमूर्ति में नहीं है, तो आपको बताना है। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, शंभू दयाल सक्सेना, ये तीनों लोग हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है। काव्य की भूमिका किसने लिखा है? काव्य की भूमिका किसने लिखा है? तो आप बताइए, काव्य की भूमिका किसने लिखा है? 50 क्वेश्चन है, 15 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें करना पड़ेगा। तो काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का प्रथम गद्य लेखक कौन है? हिंदी गद्य का प्रथम गद्य लेखक कौन है? स्वयंभू गद्य लेखक, ये ध्यान रखना है कि गद्य लेखक है। तो कौन है इसमें से? पुष्पदंत या हिंदी का प्रथम गद्य लेखक तो गोरखनाथ है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी। कौमुदी नामक कहानी किसने लिखा है? कौमुदी नामक कहानी किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। कौमुदी नामक कहानी किसने लिखा है? तो ये शिवरानी देवी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसमें 2 शास्त्री हैं, सारे शास्त्री ही हैं, कोई एक शास्त्री होगा इसमें। तो सूर्यकांत शास्त्री हैं। 5वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आगे का क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आपके पास आंसर है 4। चारों में जल्दी बताइए आप लोग। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो ये मोहन अवस्थी हैं। कविराज की उपाधि किसे दी गई है? कविराज की उपाधि। जल्दी से आंसर करिए, कविराज की उपाधि। तो ये सुखदेव मिश्र को दी गई है। किसने दिया है इनको? तो इसने दिया है कविराज की उपाधि राज सिंह गौड़ ने दिया है।
अब है योगचर्या किसने लिखा है? योगचर्या, योगचर्या किसने लिखा है? तो योगचर्या लिखा है, किसने लिखा है जल्दी बताइए। तो डोबिंगा ने लिखा है। तो जीवंदी ने क्या लिखा है? जीवंदी ने योग शास्त्र लिखा है। हेमचंद्र ने क्या लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है योग शास्त्र, योग सार जीवंदी ने लिखा है। और गोरखनाथ ने योग चिंतामणि लिखा है। और रामानंद ने भी योग चिंतामणि लिखा है। रसग्राहक चंद्रिका किसने लिखा है? 4 ऑप्शन सामने हैं, चारों का आंसर कर दीजिए। रसग्राहक चंद्रिका, तो ये सुरती मिश्र ने लिखा है। केशवदास ने क्या लिखा है? रामचंद्रिका लिखा है। गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखा है। मधुकर भट्ट ने क्या लिखा है? जय मयंक जस चंद्रिका। शमशेर के गद्य का जाति गद्य किसने कहा है? शमशेर के गद्य को जाति गद्य किसने कहा है? तो आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। शमशेर के गद्य को जाति गद्य किसने कहा है? तो रामचंद्र तिवारी ने कहा है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? 5 ऑप्शन इसमें है। तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसने हैं? तो जल्दी आंसर करिए। तो रामानुजाचार्य हैं वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य। अब आगे का क्वेश्चन है, जायसी के गुरु का क्या नाम है? जायसी जी के गुरु का क्या नाम है? ये जितने भी हैं सारे के सारे लोग गुरु ही हैं। तो जायसी के गुरु का क्या नाम है? आंसर आप लोग करिए। तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिती है। शेख मोहिती। शेख बुरहान जो है कुतुबन के गुरु का नाम है। शेख तकी कबीर के गुरु का नाम है। और हाजी बाबा जो है उस्मान के गुरु का नाम है। अंगद की नीति किसकी रचना है? अंगद की नीति किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, दादू दयाल, रश्मीन या विद्यानिवास मिश्र? अंगद की नीति बहुत इजी है, तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। अब आगे जो है, सिंधु विवेक किसकी रचना है? सिंधु विवेक किसकी रचना है? तो सिंधु विवेक किसकी रचना है? इसमें व्यक्ति विवेक भी है, सिंधु विवेक भी है, नहीं भक्ति विवेक भी है, सिंधु विवेक भी है। तो सिंधु विवेक मुकुंद राज की रचना है और जो भक्ति विवेक है वो मलुक दास की है। इसका राइट होगा मुकुंद राज। और ये मुकुंद राज अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो निर्गुण भक्ति धारा जब शुरू हो रही थी तो उस समय सगुण भक्ति धारा जब निर्गुण निर्गुण तब ये सारी चीज़ें हो रही थी। आनंद विलास किसकी रचना है? आनंद विलास, विलास में ढेर सारे आप लोगों ने विलास देखा होगा। तो आनंद विलास बताइए किसकी रचना है? आंसर चारों में से दे दिया होगा आप लोगों ने, तो ये जसवंत सिंह की है। सुंदरदास का सुंदर विलास है। राम सिंह का कोई नहीं है, नहीं राम सिंह का जुगल विलास है। चिंतामणि का रस विलास है। तो इस तरह से आनंद विलास जसवंत सिंह का है। भारत 12 मासा किसने लिखा है? भारत 12 मासा किसने लिखा है?
भारत बारहमासा किसने लिखा है? तो आंसर आप लोग करिए। भारत बारहमासा तो दो लोगों ने लिखा है, अर्जुन देव ने भी लिखा है, विशल देव रासो ने लिखा है। भारत बारहमासा इन्हीं दोनों लोगों में से कोई एक ने लिखा है। तो वो लिखे हैं राधा कृष्ण दास ने। द्विजदेव का दूसरा नाम क्या है? द्विजदेव रीति काल के कवि हैं द्विजदेव। इनका दूसरा नाम बताइए। इनका दूसरा नाम है मान सिंह। केशवदास किसके आश्रय में रहते थे? चार ऑप्शन है, देख के आप लोगों ने बता दिया होगा। केशवदास इंद्रजीत सिंह के आश्रम में रहते थे। बाकी ये है महाराजा जय सिंह, इंद्रजीत सिंह, केसरी सिंह, पन्ना नरेश के सिंह बोथा के अंदर रहते थे। बाकी ये लोग जो केसरी सिंह है, जय सिंह भी हैं, ये लोग भी केसरी सिंह ठाकुर के आश्रय में रहते थे। जय सिंह बिहारी लाल है, तो ये लोग बिहारी लाल जय सिंह के आश्रय में रहते थे। आगे का जो क्वेश्चन है वो है चित्रशाला किसने लिखा है? चित्रशाला किसने लिखा है? और श्रृंगार मंजरी किसने लिखा है? श्रृंगार मंजरी। तो चित्रशाला किसने लिखा है, ये आप लोग बताइए। चित्रशाला विशंभर नाथ शर्मा ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? चित्राधार लिखा है। भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा है? चित्रलेखा लिखा है। फिर चित्र रेखा जो है राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है, वो मलिक मोहम्मद जैसी ने भी लिखा है। श्रृंगार मंजरी किसने लिखा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मंजरी, राम ध्यान मंजरी अग्रदास ने लिखा है। ये श्रृंगार मंजरी किसने लिखा है? तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि ने लिखा है। नंददास ने क्या लिखा है? तो नंददास ने लिखा है रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। मतीराम ने क्या लिखा है? तो मतीराम ने लिखा है फूल मंजरी। किशोरीलाल गोस्वामी ने क्या लिखा है? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है मयंक मंजरी नामक नाटक लिखा है इन्होंने। देख रहे हैं सब मंजरी लिख रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन भी है, मयंक मंजरी नामक नाटक किसने लिखा है? तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया आप लोगों को। मयंक मंजरी नामक नाटक किसने लिखा है? तो ये आप लोग बता देंगे, मयंक मंजरी नामक नाटक किसने लिखा है? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? देखिए 12 टोटल हैं तुलसीदास के, 6 लिखे गए हैं ब्रज भाषा में और 6 लिखे गए हैं अवधी भाषा में। तो वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ये दोनों के दोनों एक ही भाषा में लिखे गए हैं। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ये ब्रज भाषा में है। तो जितने वली हैं और विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में है, बाकी सारे के सारे अवधी में। रस रत्नाकर किसने लिखा है? इसमें रत्नाकर जो है ये कई लोगों के साथ है। काव्य रत्नाकर, रस रत्नाकर और रत्नाकर हैं, वर्ण रत्नाकर, राग रत्नाकर। तो रस रत्नाकर किसने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से आप लोग आंसर अब तक दे दिए होंगे। तो सुरती मिश्र ने लिखा है। ये देव ने क्या लिखा है? रात रत्नाकर। पुष्पदंत ने क्या लिखा? पुष्पदंत को उपाधि दिया है, अपने स्वयं को उपाधि दिया था काव्य रत्नाकर का। जो तीर्थोष ठाकुर हैं जिन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा है।
जायसी का प्रिय अलंकार क्या था? जायसी का प्रिय अलंकार क्या था? बताइए आप लोग, जायसी का प्रिय अलंकार क्या था? जायसी का प्रिय अलंकार क्या था? 24वां क्वेश्चन लगभग आधा आधा खत्म हो गया। आज शायद मैं थोड़ा सुस्त हूँ, तो 25 मिनट तक का वीडियो जा सकता है। वैसे मैं 18-19 मिनट में ख़त्म कर देता था। अब जल्दी जल्दी मैं आंसर करूँगा। तो जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। बाकी श्लीष किसका है? तो सेनापति का है। तुलसी बाकी दोनों का है, रूपक और मानक तुलसी का है। तुताद्री में किसका गद्दी है? तुताद्री में किसका गद्दी है? ये जितने संप्रदाय थे अपना गद्दी बना के रखते थे। तो तुताद्री में आप लोग आंसर कर दिए होंगे, सी संप्रदाय का गद्दी है। रामानंद संप्रदाय का गद्दी गलता में है। निम्बार्क संप्रदाय का गद्दी सलेमाबाद में है। रावला वल्लभ का मुझे भी नहीं पता है। अब है कृष्ण शतक किसकी रचना है? ये क्वेश्चन है, कृष्ण शतक किसकी रचना है? तो आप लोग जल्दी बताइए, कृष्ण शतक किसकी रचना है? तो कृष्ण शतक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का क्या है? उद्धव शतक है। तो उसका क्या है? तो उसका विनय शतक है। श्री भट्ट का क्या है? तो युगल शतक है। जितने भी शतक है। अधुमोद्धार शतक किसकी रचना है? अधुमोद्धार शतक किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो ये दुर्गादत्त व्यास की है। तो देव का क्या है? देव शतक है। प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? लोलोक्ति शतक है। महेश चंद्र प्रसाद का क्या है? कांग्रेस शतक है। यमुनाष्टक किसकी रचना है? देखिए यमुनाष्टक यहाँ 2 लोगों की रचना है। आप लोगों को 2 आंसर इसमें करना होगा। तो यमुनाष्टक आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। तो ये हित हरिवंश और विट्ठलनाथ दोनों की रचना है। ग्वाल कवि और भारतेंदु की ये रचना नहीं है। ग्वाल कवि की राधाष्टक है और रिपुनाष्टक है भारतेंदु की। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन 28 तक कंप्लीट हो गया। अब 29 है, हिंदी का गीत गोविंद किसकी रचना है? और हिंदी को गीत गोविंद को कहा भी क्या जाता है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। हिंदी के गीत गोविंद को कहा क्या जाता है? तो हिंदी की गीत गोविंद को रास पंचाध्यायी कहा जाता है। इसको बोला जाता है रास पंचाध्यायी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हिंदी के गीत गोविंद का। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये नंददास है। तो मीराबाई का है राग गोविंद। गीत गोविंद जयदेव का है। गीत गोविंद की टीका भी मीराबाई का है। तो इस तरह से सारा है। सिंगार सोरठा किसकी रचना है? देखिए 2 ही तरह का सोरठा है, एक राग सोरठा है, एक सिंगार सोरठा है। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये रहीमदास की है और जो राग सोरठा है वो मीराबाई की है। इनमें से किसका रुक्मणी मंगल नहीं है? यानी 3 लोगों ने रुक्मणी मंगल लिखा है, 1 लोग नहीं लिखे हैं। तो कौन नहीं लिखे हैं आप लोगों को बताना पड़ेगा। आंसर आप लोगों ने दे दिया। तो जयदेव ने नहीं लिखा है। बाकी ये तीनों लोग मीराबाई, नंददास और नरहरि महापात्र, ये तीनों लोगों ने लिखा हुआ है। अब आगे का क्वेश्चन है, भारती भूषण किसकी रचना है? भूषण से भी कई ठो है, भारती भूषण और श्रृंगार भूषण। तो भारती भूषण किसकी रचना है? भारती भूषण आप लोगों ने आंसर अब तक कर दिया होगा। भारती भूषण ये गिरधर दास की रचना है। तो श्रृंगार भूषण किसकी रचना है? बेनी प्रवीण की। भाषा भूषण किसकी रचना है? श्रीधर कवि की। भाषा भूषण 2 लोगों की है, एक श्रीधर कवि की भी है और जसवंत सिंह की भी है। ये बेनी प्रवीण का श्रृंगार भूषण है। भारती भूषण गिरधर दास का है। और जो मीन भूषण है शिवराज भूषण, वो मीन भूषण का है। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? श्रृंगार विलास। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। श्रृंगार भूषण, श्रृंगार विलास आंसर कर दिया होगा, ये सोमनाथ का है।
तो फिर प्रताप नारायण मिश्र का भी श्रृंगार विलास है, दोनों लोगों का है। राम सिंह का क्या है फिर? तो राम सिंह का जुगल विलास है, और जसवंत सिंह का आनंद विलास है, इनका आनंद विलास है। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब 34वां क्वेश्चन जो करना है, सुजान विलास किसकी रचना है? सुजान विलास किसकी रचना है बताइए आप लोग। सुजान विलास, अब तक आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देना है मेरे को भी। सुजान विलास लाल कवि का है, तो ये लाल कवि का है। बाकी चिंतामणि का क्या है? तो चिंतामणि का रस विलास है। देव का क्या है? देव का भी रस विलास है। राम सिंह का फिर क्या है? राम सिंह का जुगल विलास है। ये सारे के सारे हो गए। लाल कवि का सुजान विलास है, और विष्णु विलास भी इन्हीं का है। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? आंसर करिए। श्रृंगार प्रकाश, तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की है, जो इंदु का परमात्मा प्रकाश है। सुखदेव मिश्र का अध्यात्म प्रकाश है, और चिंतामणि का काव्य प्रकाश है। तो ये सारे प्रकाश हो गए। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? कवि कंठाभरण, तो कवि कंठाभरण आंसर आप लोग जल्दी दीजिए, दे दिए होंगे। तो ये क्षेमेंद्र की है। दूल्हा का है कवि कुल कंठाभरण, यहीं के आगे कुल लगा दीजिएगा तो ये दूल्हा का हो जाएगा, कुल हटा दीजिएगा तो ये क्षेमेंद्र का हो जाएगा। पद्माभरण है पद्माकर भट्ट का, और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती आगे लगा दीजिएगा तो ये भोजराज का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। अब सुजान विनोद का नंबर आता है। सुजान विनोद किसने लिखा है? सुजान विनोद किसने लिखा है? तो जल्दी से आंसर करिए, सुजान विनोद किसने लिखा है? तो आंसर होगा देव ने लिखा है। बाकी जगत विनोद पद्माकर भट्ट ने लिखा है, सोमनाथ ने माधव विनोद लिखा है, और सुरती मिश्र ने भक्ति विनोद लिखा है। भक्ति विनोद, ये आपके सारे विनोद से क्वेश्चन हो गए। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रोदय बताइए, प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? तो ये जसवंत सिंह की है। पद्माकर भट्ट की प्रबोध 50 है, और रसलीन की रस प्रबोध है। रस सारांश किसकी रचना है? जल्दी से सोचिए, रस सारांश किसकी रचना है? रस सारांश किसकी रचना है? रस सारांश किसकी रचना है? सोच लिया आप लोगों ने, आंसर दे दिया। तो ये भिखारी दास की है। बाकी रस से है आपका रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, और मतीराम का है रसराज। तो ये आंसर होगा आपका भिखारी दास। रस गंधर्व नामक नाटक किसने लिखा है? ये बड़ा थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए। तो ये है मणि मधुकर। सुरती मिश्र ने रस रत्नाकर लिखा है, और रस ग्राहक चंद्रिका लिखा है, और रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद ने लिखा है। कुलपति मिश्र ने क्या लिखा है? तो कुलपति मिश्र का तो मैंने बता ही दिया, रस रहस्य उन्होंने लिखा है। रसिक रहस्य जो था वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखा था, रसिक रहस्य और रस कलश। सतरंगिनी किसकी रचना है? सतरंगिनी, हीम तरंगिनी, हीत तरंगिनी और सतरंगिनी, ये 3 है। बताइए सतरंगिनी किसकी रचना है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये हरिवंश राय बच्चन का है। बाकी कृपाराम का हित तरंगिनी है, माखनलाल चतुर्वेदी का हीन तरंगिनी है, अंबिका व्यास का कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका
शतरंगिनी तक। फिर प्रेम सत्सई किसकी रचना है? प्रेम सत्सई, प्रेम सत्सई, जल्दी बताइए। मस्त क्वेश्चन है, सत्सई से रिलेटेड है। प्रेम सत्सई किसकी रचना है? तो ये गुलाब सिंह की रचना है। प्रेम सत्सई गुलाब सिंह की रचना है। इसमें बिहारी, बिहारी का सत्सई है, अंबिका दत्त व्यास का सुकवि सत्सई है, और वृंद का है यमक संशय। बाकी आंसर है प्रेम सत्सई गुलाब सिंह का। सिद्धांत पंचाध्यायी किसने लिखा है? 2-3 पंचाध्यायी लिखा गया है, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। तो सिद्धांत पंचाध्यायी किसका है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो ये नंददास का है। बाकी रहीम दास का है, वो है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी नंददास का भी एक और है। इनमें से किसका दान लीला नहीं है? सोचिए आप लोग, इनमें से किसका दान लीला नहीं है? कौन, किसका नहीं है दान लीला? इसमें से एक लोग हैं जिनका दान लीला नहीं है। आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसमें से केशव दास का नहीं है। कनुप्रिया किसकी रचना है? बहुत इजी है, बहुत ही इजी। कनुप्रिया, ये धर्मवीर भारती का है। इनमें से किसका सुदामा चरित नहीं है? 3 लोगों ने सुदामा चरित लिखा है, बाकी चौथा व्यक्ति है जो सुदामा चरित नहीं लिखा है। तो किसने नहीं लिखा है? तो परमानंद दास ने नहीं लिखा है। बाकी ऊपर के तीनों लोग नंददास, नरोत्तम दास और आलम ने लिखा हुआ है। ये पंकज सर्वस्व नहीं है, ये गलत क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये है अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? यहाँ पे मैं अलंकार आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ये रुयक का है अलंकार सर्वस्व। मतीराम का अलंकार पंचशिका है, राम सिंह का अलंकार दर्पण है, और शोभाकार मित्र का अलंकार रत्नाकर है। श्रृंगार शिरोमणि किसकी रचना है? श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि आंसर आप लोग करिए जल्दी चारों में से। तो ये जसवंत सिंह की रचना है। द्विजदेव की श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी है, श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी। सोमनाथ का श्रृंगार विलास है, और भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय है। तो ये आपका हो गया। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। छायावाद के प्रवर्तक नंद दुलारी वाजपेयी ने किसे माना है? छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। और नागार्जुन की खड़ी बोली सर्वप्रथम प्रकाशित रचना किसकी है? खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो ये है राम की शक्ति पूजा या राम की प्रति, तो राम के प्रति है। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कल